मुकुंद जी। मीरा जी, आज मैं बहुत खुश हूँ, सच में बहुत खुश हूँ। देखा आपने कैसे पटर पटर करके मैंने उन सबके सामने बात की है, और उन्हें इतना अच्छा लगा कि सबने तालियां भी बजाई। और सच बताऊं मीरा जी, पहली बार जिंदगी में पहली बार मैंने विदेशी कंपनी के लोगों के सामने इतनी बात की है और उनको पसंद भी आया। मैं बहुत खुश हूँ मीरा जी, बहुत खुश हूँ, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, सच बता रहा हूँ, बहुत। सच में बहुत अच्छा लगा मीरा जी, बहुत अच्छा लगा। मैंने भी देखा और मैं भी बहुत खुश हूँ। मैंने देखा आपने कैसे प्रेजेंटेशन दी उन लोगों को। बहुत अच्छा लगा मुझे देखकर। और मुझे तो पहले ही पता था कि उन्हें आपकी प्रेजेंटेशन बहुत पसंद आएगी, है ना? लेकिन अब ना आपका काम और आपकी जिम्मेदारी दोनों बहुत बढ़ गए हैं। हाँ। मतलब? अरे मतलब अब आपने ये प्रोजेक्ट दिलवाया है तो ऋत्विक को ऐसा लगता है कि आपका एक्सपीरियंस, आपकी समझ इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वो चाहता है कि आपको मतलब आप ये प्रोजेक्ट संभालें, तो अब आपको ढेर सारी जिम्मेदारियां निभानी पड़ेंगी ना। ना 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 नहीं 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 मीरा जी, मुझे इस सब में मत घसीटिए। देखिए, मुझसे गलती हुई थी जिसकी वजह से ऋत्विक को नुकसान हुआ। मैं बस उस नुकसान की भरपाई कर रहा था, इससे ऊपर कुछ नहीं आता मुझे। देखिए मीरा जी, एक बात समझिए, लोगों के सामने बातें करना और इतना बड़ा व्यापार संभालना दो अलग अलग चीजें हैं। मैं आगरा का एक छोटा सा व्यापारी हूँ, इतना बड़ा धंधा। सच कह रहा हूँ, अगर ऋत्विक को ऐसा लग रहा है ना मुझसे अगर कोई भी उम्मीद है उसे, तो उसे कहना कोई उम्मीद ना रखे। मैं उसकी कोई मदद नहीं कर सकता इसके आगे। ठीक है, फिर आप नहीं करेंगे तो मुझे करना होगा। मतलब सोच लीजिए, आपको घर बैठना होगा और मैं जाऊंगी काम पे। फिर जरा सोचिए, लोग क्या कहेंगे, कैसी बातें बनाएंगे। बोलेंगे कि मुकुंद बाबू को देखो, घर बैठे हैं आराम से और उनकी बेचारी पत्नी काम करने जा रही है। देखिए मीरा जी, इतने महीने हो गए हमें एक साथ में रहते हुए, समझ गया हूं मैं आपको। देखिए, ये सब चीजें ना मेरे साथ में मत कीजिए आप। जब नव्या काम करती थी ना, तब भी मैं घर पे बैठता था। आज अगर आप बाहर जाकर काम करना चाहती हैं तो आप काम कर सकती हैं, आपको पूरी आज़ादी है। आज भी मुझे कोई एतराज नहीं होगा, लेकिन ये मेरी टांग खिंचाई बंद कीजिए आप। अच्छा ठीक है, मैं वापस लेती हूँ अपनी बात। मैंने जो भी कहा वो मैंने बस ऐसे ही कह दिया था, लेकिन ये बात मैं दिल से कह रही हूँ और ये सच है कि मुकुंद जी, आपको बिजनेस की बहुत समझ है। आपका दिमाग बहुत चलता है बिजनेस में, और सच में ऋत्विक और मुझे दोनों को लगता है कि आपकी समझ, आपका एक्सपीरियंस इस प्रोजेक्ट में बहुत काम आ सकता है। तो आपको इसे ज्वाइन कर लेना चाहिए। फिर अगर आपका दिल ना लगे, आपको अच्छा ना लगे, तो छोड़ दीजिएगा। चलिए ठीक है, आप इतना कह रही हैं तो कोशिश करके देखते हैं। सच में? हाँ? आप तैयार हैं ऋत्विक के साथ ज्वाइन करने के लिए? ठीक है, कोशिश करता हूँ, लेकिन अगर मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं उसी दिन छोड़ दूंगा। हाँ हाँ, छोड़ देना, वैसे भी कौन रोक सकेगा आपको। अरे क्या कर रही है मीरा जी, ये इतने टाइट कपड़े पहनने की आदत नहीं है मेरी। 2 मिनट चुप नहीं रह सकते आप मुकुंद जी? अरे नहीं अच्छा लग, देखिए कार्टून लग रहा हूँ मैं इन कपड़ों में। कुछ भी बोलते हैं आप। कहाँ से कार्टून लग रहे हैं, किसने बोला? हाँ, मुझे बटन लगाने दीजिए। कितना हेल्प कीजिए जरा, मुझे सिर्फ बोले जा रहे हैं, हेल्प नहीं कर रहे हैं। बटन लगाइए, जल्दी जल्दी लगाइए। नहीं मीरा जी, मैं ये नहीं पहन रहा। मैं जल्दी हेल्प कीजिए, मैं बोल रही हूँ। नहीं, सब लोग हंसेंगे बाहर। क्या कर रही हैं आप? किसने कहा हंसेंगे? बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। नहीं मीरा जी, मैं नहीं पहन रहा। मुकुंद जी, फिर से बटन खोल दिया आपने। और अभी आप पूरी तरह से तैयार नहीं हुए, अभी और बाकी है। बैठिए। अरे अब क्या बाकी है? बाकी है, बैठिए। अरे अरे मीरा जी, बाल तो ठीक है मेरे, बालों को क्या? मीरा जी
नहीं मीरा जी, नहीं 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 नहीं। हाँ नहीं नहीं नहीं, मुझे भी नहीं अच्छा लगा। एक सेकंड। क्या क्या लगा रही है मेरे बालों में? अरे क्या मीरा जी, क्या चंपू बना दिया मुझे, सारे बाल चिपका दिए हैं। अच्छा ठीक है, नो प्रॉब्लम। बाल आपको जैसे पसंद है आप वैसे रख सकते हैं, लेकिन कपड़े मेरी पसंद के पहनेंगे, ओके? वैसे एक बात बोलूं, जच रहे हैं आप इन कपड़ों में। क्या मीरा जी, इतने ऋत्विक, कैसे लग रहे हैं मुकुंद जी? ये इनका न्यू लुक है और कपड़ों से लेकर बाल तक सब कुछ मैंने स्टाइल किया है। वाह मिमी, ये तो किसी इंटरनेशनल बिजनेस फर्म के एग्जीक्यूटिव लग रहे हैं। है ना? देखा? तुम बताओ नव्या, कैसे लग रहे हैं तुम्हारे पापा जी? पापा बहुत अच्छे लग रहे हैं। I told you. स्माइल कीजिए। आइए चलिए नाश्ता कर लीजिए। हाँ चलिए। आइए ना। आदि, मैं टिश्यू लेके आती हूँ। हाँ? और मॉम, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा कि आप ऐसी बात भी कर सकती हैं। आपको क्यों लगा कि मुकुंद जी में टैलेंट नहीं है, वो इनकेपेबल है कुछ भी बड़ा करने के लिए? मॉम लिसन, मेहनत और काबिलियत से इंसान कुछ भी कर सकता है। मुकुंद जी ने ये बात आज प्रूव करी है सबके सामने। हाँ मम्मी जी, मुझे भी लगता है कि पापा ये सब बहुत अच्छे से संभाल लेंगे। काफी सालों का एक्सपीरियंस भी है उन्हें। मुझे भी पापा पे पूरा भरोसा है। बुरा लग रहा है ना? तुम्हारा प्लान जो फेल हो गया। तुमने सोचा था अक्की से शादी करके सबको बेवकूफ बना के परमार्थ ग्रुप के मालिक बन जाओगे। पर सही कहते हैं सब लोग, बेटा जितना भी बड़ा हो जाए बाप तो बाप ही होता है ना। एक तरफ तुम और एक तरफ तुम्हारे पापा जी। तुम बेचारे व्हीलचेयर पे लाचार बेसहारा, और एक तरफ तुम्हारे पापा जी। चालाकी से पहले उन्होंने मीरा से शादी कर ली और अब बिजनेस भी ज्वाइन करने जा रहे हैं। कहां से कहां पहुंच गए, और जल्द ही वो परमार्थ ग्रुप के आधे मालिक भी बन जाएंगे। किस्मत है, आगरा से दिल्ली, दिल्ली से इंटरनेशनल मार्केट, जल्द ही लंदन और अमेरिका भी पहुंच जाएंगे। पर तुम्हें क्या मिला? ठेंगा, ठेंगा मिला। प्लीज स्टॉप इट। आदि, आदि तुम ठीक हो? मॉम, अगर आप हमें हेल्प नहीं कर सकती तो कम से कम हमें टॉर्चर तो मत कीजिए। कितनी मुश्किल से मैं नव्या और मीरा को मुकुंद के खिलाफ कर रही थी, पर इस प्रेजेंटेशन ने तो पूरा खेल ही बिगाड़ दिया।
नव्या का फिर से मुकुंद की साइड लेना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है मेरे लिए। अब ऋत्विक और नव्या को मुकुंद और मीरा के खिलाफ करने के लिए कुछ सोचना पड़ेगा मुझे। देखो आदि, तुम बीटी की बातों का बिल्कुल बुरा मत मानना और अपने दिल से तो बिल्कुल ही मत लगाना। तुम ऐसे हिम्मत नहीं हार सकते। अक्की की तरफ देखो, क्या इसकी आंखों में देखकर तुम्हें लगता है कि इसने हिम्मत हारी है? नहीं ना, तो फिर तुम कैसे हार सकते हो? और फिर डॉक्टर ने कहा है ना, अगर तुमने एक्सरसाइज ठीक से की और फिजियो चार्ट को ठीक से फॉलो किया तो बहुत जल्द तुम ठीक हो जाओगे। अब सब कुछ तुम पे और तुम्हारे विल पावर पे डिपेंड करता है। सो डोंट लूज होप। अक्की, जाओ आदि को बालकनी में ले जाओ, थोड़ी फ्रेश एयर मिलेगी तो अच्छा लगेगा इससे। आपका आज पहला दिन है, ऑल द बेस्ट। चलें ऋतिक? मुकुंद जी, आज आपका ऑफिस का पहला दिन है ना, इसलिए मुंह मीठा करके जाइए। ऋत्विक, तुम भी मुंह मीठा करो। मिमी, मेरा थोड़ी ऑफिस का पहला दिन है यार। तो क्या हुआ, तुम्हारा नया प्रोजेक्ट तो शुरू हुआ है ना, और आज पहला दिन है नए पार्टनर के साथ, है ना? लो चलें? चलो। खूब मन लगा के तुम इस प्रोजेक्ट पे काम करो। आई एम श्योर मिस्टर जॉय बहुत खुश होंगे एंड इट विल बी अ बिग सक्सेस। अरे ऋतिक, चलो ना, देर हो जाएगी। ऋत्विक! ऋत्विक! मीरा जी, आप ठीक तो है ना? उठिए मीरा जी। ऋत्विक, तुम ठीक हो? हाँ? आदि, आज तो मैं इस कमीने को छोड़ूंगा नहीं। पता था मुझे, सिर्फ नाटक कर रहा है अपाहिज होने का। छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं। उठ! छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। मुकुंद जी! तूने फेंका ना गमला। मुकुंद जी, छोड़िए उसे, क्या कर रहे हैं आप? अरे क्या छोड़ूं मैं इसको? आदि, गॉड, उठो। आदि, तुम ठीक हो? आदि, बताओ किसने किया तुम्हारे साथ ये? किसने धक्का दिया तुम्हें? कैसे गिरे तुम? अरे इसको कौन धक्का देगा? ये खुद गिरा अपने आप। नाटक कर रहा है ये। कैसी बातें कर रहे हैं मुकुंद जी? हालत देखिए आदि की, कैसे ये धक्का मार सकता है? नाटक कर रहा है ये। जरूर कोई चाल चल रही है इसके दिमाग में। अभी कामयाब नहीं हुआ ना, कल फिर से कोशिश करेगा। पीछे पड़ा हुआ है मेरे ऋत्विक के जान के। कल से मुझ पर अटैक किया था, पर किसी ने मेरी बात नहीं मानी, और देखो आज उसने ऋत्विक की जान लेने की कोशिश की है। लेकिन नव्या, लेकिन क्या मीरा जी, आप भी इसकी साइड ले रही हैं? मुझे बताइए, जब यहाँ पे इसके अलावा कोई है ही नहीं तो कौन करेगा ये हरकत? और प्लीज ये मत कहिएगा कि इस घर में ना कोई भूत प्रेत है जिसने ऋत्विक पे गमला गिराने की कोशिश की। हाँ मिमी, अब तो मुझे भी लग रहा है कि नव्या सही कह रही है। इतना सब कुछ होने के बावजूद मैंने तुझे इस घर पे रहने दिया सिर्फ मिमी के कहने पे। लेकिन तू नहीं सुधर सकता। बस करो तुम लोग।
ऋत्विक, बेटा तुम ठीक तो हो ना? धीरे धीरे सब ठीक हो रहा है, बस अब आदि भी ठीक हो जाए। How dare you? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे छोड़िए हमला करने की? छोड़िए उसे बीड़ी, क्या कर रही हैं आप? जिस थाली में खाता है उसी थाली में छेद करता है। इतना सब कुछ हो गया पर सुधरा नहीं तू। तुझे तो मैं 1 मिनट के लिए भी इस घर में नहीं रहने दूंगी। ये आदमी किसी की भी जान ले सकता है। बस कीजिए मॉम। आदि, मॉम आप आदि पे झूठा इल्जाम क्यों लगा रहे हो? मैं हर वक्त आदि के साथ ही थी, बस अभी थोड़ी देर के लिए गई हूँ। Exactly. जब तुम थोड़ी देर के लिए गई, उसी के बीच इसने ऋत्विक पे गमला गिरा दिया। How is it possible, मॉम? आदि अपनी जगह से हिल तक नहीं सकता। वो इतना बड़ा गमला उठा के कैसे फेंकेगा? तुम तो बोलोगी ही ना, हर बार उसे डिफेंड जो करती रहती हो तुम। आकी प्लीज इसे डिफेंड करना बंद करो। ये आदमी किसी का सगा नहीं है। इसने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, कल को ये तुम्हें भी नुकसान पहुंचा सकता है। मासी, मासी प्लीज आप इन्हें समझाइए ना, कुछ तो बोलिए। आदि ऐसा कैसे कर सकता है? और कहीं ऐसा ना हो कि आदि को दोषी ठहराने के चक्कर में असली मुजरिम हमारे हाथ से दूर निकल जाए। प्लीज अपना ये पुराना ड्रामा करना बंद कर दो। आज मैं इस लड़के को नहीं छोड़ूंगी। मेरे बेटे की जिंदगी का सवाल है। बीडी, आप और फटी साड़ी, आप तो अपनी इमेज को लेके बहुत कॉन्शियस हैं। फटे कपड़े को हाथ तक ना लगाएं, पहनना तो दूर की बात है। ये कैसे पहनी आपने? ओह माय गॉड, ये कैसे हो गया? हो सकता है इस घर में इतने ड्रामे चल रहे हैं, मुझे ध्यान ही ना रहा हो। ओह रियली? ये कपड़े का टुकड़ा सिर्फ टुकड़ा नहीं है, आपकी फटी हुई साड़ी का है। तो ये आदि के व्हीलचेयर पे कैसे अटका? क्या कर रहा है वहां पर ये? बता सकती हैं आप? ये भी सब इस अपाहिज की वजह से ही हुआ है। अक्की आते जाते कहीं भी व्हीलचेयर रख देती है। फंस गई होगी कहीं व्हीलचेयर में। इतनी महंगी साड़ी मेरी स्पॉइल कर दी इसने। मैं तो पहले ही कह रही थी कि ये आदमी 1 नंबर का यूजलेस है। ये यहाँ पर इस घर में रह के सबको बर्बाद ही करेगा। ऋत्विक, तुम ऑफिस जाओ, तुम्हारी मीटिंग है ना, सब लोग तुम्हारा वेट कर रहे होंगे। मासी, क्या आपको भी लगता है कि ये सब आदि ने किया है? नहीं अक्की, मैं जानती हूँ आदि ने सब नहीं किया है। तुम एक काम करो, तुम उसका सूप गर्म करके ले आओ, ठंडा हो गया होगा। मैं हूँ यहाँ इसके पास। जी मासी। आदि, आदि, रिलैक्स। देखो आदि, सिर्फ तुम जानते हो कि एग्जैक्टली क्या हुआ था और सच क्या है। अगर तुम्हें अपने आप को बचाना है तो तुम्हें मुझे बताना होगा कि हुआ क्या था। आई नो तुम बोल कर नहीं बता पाओगे, लेकिन अगर तुम मुझे हिंट भी दोगे ना तो मैं समझ जाऊंगी। बताओ आदि, किसने किया ये? क्या बीडी ने गमला गिराया था ऋत्विक पे? बताओ, क्या इसका कोई कनेक्शन है? आदि, मैं तुम्हारे लिए सूप लेकर आती हूँ। हाँ,
होप आदि अब तुम समझ गए हो कि बुरे कर्मों का फल कभी अच्छा नहीं हो सकता। तुम खुद सोचो, कल तक जो तुम्हारे सगे बने घूम रहे थे, तुम्हारे शुभ चिंतक बन के घूम रहे थे, आज वही तुम्हारे खिलाफ है, तुम्हें भला बुरा कह रहे हैं, तुम्हारे दुश्मन बन गए और तुम पर इल्जाम लगा रहे हैं, तुम्हारे खिलाफ चाले चल रहे हैं, क्योंकि आदि बुरा इंसान कभी किसी का हो ही नहीं सकता। अजीब बात है ना, कल तक तुम दूसरों की मजबूरी का, उनकी बेबसी का फायदा उठा रहे थे, आज लोग तुम्हारी मजबूरी और बेबसी का फायदा उठा रहे हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि हमें अपने कर्मों का फल अगले जन्म में नहीं, इसी जन्म में भोगना होता है, और पश्चाताप करने का मौका भी मिलता है हमें इसी जन्म में। लेकिन हम वो मौका कई बार चूक जाते हैं और अपने कर्मों के बोझ को इस जन्म के साथ साथ अपने अगले जन्म में भी अपने साथ ले जाते हैं। आई होप तुम मेरी बात समझ रहे हो आदि।